वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्योहार मुल्क के फौजियों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में मनाया। पीएम ने जवानों को खिताब करते हुए कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत के साथ साथ सियासी कुव्वत-ए-इरादी भी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर रियासत के पेशिंदों को मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली की तमन्ना की। कहा कि दिवाली तारीख पर रोशनी की फतेह का त्योहार है। मरकजी वजीर मेहनत व रोजगार ने बरेली में कहा कि सरकार मजदूरों और मुलाजमीन के मफाद के लिए उठा रही है सख्त कदम। नौकरियों में नए मुलाजमीन और लॉकडाउन में नौकरी गंवा चुके लोगों के प्रोविडेंट फंड का पूरा 24% हिस्सा भरेगी सरकार। और हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। भारत के नौजवानों में डायबिटिक के मरीजों के मुसलसल इजाफा हो रहा है। देही आबादी में शहरी आबादी के मुकाबले डायबिटिक के मरीज मिलते हैं कम। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन। उत्तर प्रदेश की जानिब से सभी नाजरीन को दिवाली की दिली मुबारकबाद। और आइए अब बढ़ते हैं तफसील से खबरों की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्योहार फौजियों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला की चौकी में मनाया और जवानों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों को मिठाई तकसीम की और दिवाली की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों को खिताब करते हुए कहा है कि जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की कुव्वत भी है। आज भारत दहशतगर्दी के आकाओं को घर में घुसकर मार रहा है। जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का लाएअमल साफ है। आज भारत समझने और समझाने की पॉलिसी पर यकीन रखता है, लेकिन हमें अगर आजमाने की कोशिश की गई तो जवाब में करारा मिलेगा। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कफील भारत और लोकल फॉर वोकल का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में हमारी फौजों ने फैसला लिया है कि वो 100 से ज्यादा असलहे और फौजी साजो सामान गैर मुमालिक से नहीं मंगवाएंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों न आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि दिवाली के मुकद्दस मौके पर मैं सभी मुल्क के बाशिंदों और बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ। मुख्तलिफ मजहब के लोगों के जरिए मनाया जाने वाला ये त्यौहार लोगों को यकजहती, खैर सगाली और भाईचारे को मजबूत करता है। ये त्यौहार हमें इंसानियत की जानिब रागिब करता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अहद लें कि जिस तरह एक रोशन दिया दूसरे दियों को रोशन करता है, उसी तरह हम समाज के गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटते हुए उम्मीद और खुशहाली का दिया रोशन करें। दिवाली सफाई का भी त्यौहार है, इसलिए हम आलूदगी से पाक और माहौलियात के नजरिए से बेहतर दिवाली मनाकर कुदरत की हिफाजत करें। मेरी ख्वाहिश है कि खुशियों और रोशनी का यह त्यौहार मुल्क के हर घर में खुशहाली और अमन कायम करेगा। वहीं नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी दिवाली की माकबल शाम और बैरून मुमालिक में रहने वाले हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि रवायती जोश और खरोश के साथ मनाया जाने वाला दिवाली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है और भगवान राम की जिंदगी के उसूलों में हमारे यकीन को पुख्ता करता है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हमें शैतानी ताकतों को पामाल करने और समाज में खैर सगाली को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस बरस कोविड-19 के सबब हमें जिस तिब्बी इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है, इसके मद्देनजर मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो कोविड से मुतालिक सभी ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करते हुए दिवाली का त्यौहार मनाएं। यह त्यौहार जहालत के अंधेरे को दूर कर इल्म की रोशनी फैलाता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि यह त्यौहार हमारी जिंदगी में अमन और खुशहाली लेकर आए। रोशनी का त्यौहार दीपावली आज पूरे मुल्क की रवायती अकीदत और रोज़ खरूद के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी है। पीएम ने ट्वीट करके कहा है कि सभी लोगों को दिवाली की दिली मुबारकबाद। ये त्यौहार खुशियों में इजाफा करे और सभी लोग सेहतमंद और खुशहाल रहें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रोशनी के त्यौहार दीपावली के मौके पर रियासत के बाशिंदों को मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली की तमन्ना की है। वज़ीर आला ने कहा है कि दिवाली तारीकी पर रोशनी, झूठ पर सच की फतेह का त्यौहार है। यह फरेब और धोखाधड़ी पर ईमानदारी और वफादारी की भी अलामत है। वज़ीर आला ने कहा है कि दिवाली का इनकाद तब से होता रहा है जब से लंका फतेह करके 14 बरस के वनवास के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापस लौटे थे। उनकी आमद पर अयोध्या के बाशिंदों ने खुशी का इजहार करते हुए अमावस की दियों से रोशन कर दिया था। रोशनी का त्यौहार उसी रवायत को कायम रखता है। दिवाली का त्यौहार आज पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कोविड वबा की वजह से हर बरस की तरह इस मरतबा रौनक नजर नहीं आ रही है, लेकिन बाजारों में भी हर साल की तरह खरीदारी में काफी कमी है। कोविड के दौरान इन अनलॉक होने के बाद रोजगार की कुछ बेहतरी आई है और फरोख्त भी बढ़ी है। वजीर आजम के वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद मिट्टी के दियों और मूर्तियों की फरोख्त में इजाफा हो रहा है, जबकि हर साल चाइनीज सामान की धूम रहती थी। सराफा एसोसिएशन के रुकन देवेंद्र रस्तोगी ने बताया है कि हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रहे हैं और खरीदारी में तेजी आ रही है। जल्दी हालात और बेहतर होंगे और रोजगार में इजाफा होगा। लॉकडाउन के बाद तो हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और व्यापार की स्थिति भी काफ़ी पहले से काफ़ी सुधरी हुई है, लेकिन अब पब्लिक धीरे धीरे, एक तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा डरा हुआ है। इस वजह से मार्केट में कस्टमर है लेकिन उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है। पहले स्थिति बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से 6 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। धनतेरस भी ठीक रहा और दीपावली भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। अगर ऐसे हालात सामान्य होते रहे तो व्यापार की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल। धनतेरस के दूसरे दिन जुमे को राजधानी लखनऊ के बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। धनतेरस के त्यौहार के पेश नजर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेवरात के शोरूम पूरी तरह से सजे नजर आए। तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। धनतेरस पर मिठाई, पूजा के सामान, ड्राई फ्रूट, सजावटी सामान समेत कई चीजों की खरीदारी 10 करोड़ से ज्यादा हुई। जुमे को सर्राफा दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई। महंगाई के बावजूद लोगों ने अकीदत और अपनी जरूरत के पेश नजर सोने चांदी के सिक्के, बिस्कुट और जेवरात की खरीदारी की।
जिन मेहनतकशों ने 2 माह पहले ही नौकरी शुरू की है, उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा आइंदा 2 साल तक सरकार देने का काम करेगी। मरकजी वजीर सेहत व रोजगार, मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली पहुंचकर कारकुनों से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनकी सरकार मजदूरों और मुलाजमीन के मफाद में बड़े कदम उठा रही है, जिसमें लेबर कानून में तब्दीली बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने मजदूरों का ख्याल रखते हुए नौकरी में आए नए मुलाजमीन और लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवा चुके लोगों के प्रोविडेंट फंड का पूरा 24 कि लोग ये कहते हैं लॉकडाउन के दौरान अमल आइंदा 2 साल काफी श्रमिक निकाल दिए गए, कि लोग ये कहते हैं लॉकडाउन के दौरान काफी श्रमिक निकाल दिए गए। तो हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि वे सारे श्रमिक जो लॉकडाउन में दौरान निकाले गए या अभी 1-2 महीना पहले नौकरी पर नए आए हैं, उन सब के लिए जो नई योजना शुरू करी है कि अगले 2 साल तक उनका प्रोविडेंट फंड ESI का सारा हिस्सा जो 24% वेतन का होता है, 12% एम्प्लॉयर का अंश और 12% एम्प्लॉय का अंश, ये सारा का सारा 24% भारत सरकार देने का काम करेगी। ना तो इसमें एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा और ना ही एम्प्लॉय मजदूर को देना पड़ेगा। सारा का सारा मजदूर का 12% हिस्सा और एम्प्लॉयर का भी 12% हिस्सा, 24% हिस्सा जो पीछे 2 महीने से सेवा में आए हैं और अगले 2 साल तक इस प्रक्रिया को हम लोग जारी रखने का काम करेंगे। मुझे लगता है इसका एक अच्छा लाभ मिलेगा। अभी आज अंदाजा तो हम नहीं लगा पा रहे हैं कितने मजदूर इसका लाभ उठा पाएंगे, पर मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ कि कम से कम 50 लाख मजदूर तो इसका लाभ उठाने का काम करेंगे। पीएसी जवानों की हौसला अफजाई के प्रोग्राम के तहत कल 5042 पीएसी जवानों को तरक्की दी गई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपनी सरकारी रहायशगाह पर मुनक्किद प्रोग्राम में पीएसी जवानों को बैज और स्टार लगाकर अलामत के तौर पर कुछ जवानों को प्रमोशन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जवानों को काम और सलाहियत के मुताबिक तरक्की के मौके हासिल होने चाहिए। इसके लिए बजट को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद पीएसी के फरोग के लिए कई काम किए गए। जो कंपनियां खत्म हो गई तो उन्हें दोबारा तश्कील दिया गया। इस तरह पीएसी अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा है कि जवानों को रहने की अच्छी सहूलत मिले, इसलिए इसी जानिब काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आप जवानों के लिए हुडको से सस्ते लोन लेकर मकानात तामीर कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप सभी लोग सख्ती मेहनत से काम करें और आपको इज्जत, ताकत और सभी वसाइल मुहैया कराए जाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीएसी को एक बेहद ताकतवर फोर्स बताया। देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस बल के मनोबल को और व्यावसायिक दक्षता को पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ बनाए रखने के लिए उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को समयबद्ध ढंग से हम आगे बढ़ा सकें, इस पर जो निर्णय प्रशासन और शासन स्तर पर ले जाने चाहिए, उस दृष्टि से आज का ये आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये व्यवस्था का एक सामान्य रूटीन का कार्यक्रम होना चाहिए था। अपने फोर्स के अनुशासन को ध्यान में रखकर या अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और रहने के कारण हमारा वो जवान कुछ कह ना रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उसके साथ कहीं ना कहीं कोई अन्याय हुआ है और जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान होना चाहिए। कार्य क्षमता और योग्यता के अनुरूप शासन की व्यवस्था में उन्हें आगे बढ़ने के लिए
अवसर प्राप्त होते रहने चाहिए। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने जुमे को प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में सहरोजा जश्न का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रृंगवेरपुर का तरक्की का सफर अब नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा है कि अयोध्या, प्रयागराज और श्रृंगवेरपुर तीनों मजहबी मकामात को फरोग दिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा है कि सरकार ने पहले ही ऐलान किया है कि श्रृंगवेरपुर में खैर सगाली और भाईचारे का पैगाम देने के लिए भगवान राम और उनके दोस्त निषाद राज गुह के मिलाप का एक शानदार मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तरक्की को लेकर सियासत नहीं करती। डिप्टी सीएम ने श्रृंगवेरपुर की तरक्की के तई अपनी सरकार के अज़्म को दोहराया। हमारा प्रयास है कि श्री अयोध्या धाम का और श्रृंगवेरपुर धाम और प्रयाग का विकास, इस दृष्टि से भी हम पीछे न रहें। और दूसरा यह भी प्रयास है कि इस स्थान की बहुत महिमा है, क्योंकि यह श्रृंगी ऋषि जी का स्थान है, ये गंगा मैया का पावन तट है और यहाँ पर भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता का जो श्री रामचरितमानस के माध्यम से देश गुणगान करता है, उसका केंद्र है। और जब मैं 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में आया था, उस समय और आज में बहुत परिवर्तन और बहुत विकास हुआ है और विकास भी होता रहे, लोग की जो आस्था है वह मजबूत होती रहे। इस दिशा में हम केंद्र और प्रदेश दोनों सरकार के माध्यम से जो कर सकते हैं लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने रियासतों में बीजेपी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज मुकर्रर किए। इसी सिलसिले में साबिक मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया इंचार्ज बनाया गया है। वहीं सुनील ओझा, सत्य कुमार और संजीव चौरसिया को माविन इंचार्ज बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि किसान और नौजवान मौजूदा सरकार की गलत पॉलिसियों के सबब मायूसी के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि अब आवाम को 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाब का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बहकाने के लिए नई नौकरियां देने के दावे जितने भी करे, हकीकत उससे दूर है। कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर से लखनऊ को बचाने के लिए जिला इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पहले की तरह स्क्रीनिंग सख्ती से करने की हिदायत दी गई हैं। निजी गाड़ियों और टैक्सियों से भी बड़ी तादाद में लोग लखनऊ आ रहे हैं। इसी सिलसिले में महकमा सेहत की टीमों को निगरानी कमेटियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से राब्ता कायम रखने के लिए कहा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर त्योहारों में पूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी है। वजीर आला ने जुमे को आला सतही मीटिंग में अनलॉक निजाम का जायजा लेने के दौरान हिदायत दी कि लखनऊ, कानपुर शहर, वाराणसी और मेरठ में कोरोना वायरस की रिकवरी शरह को बेहतर बनाने के लिए निजाम को मुस्तहकम बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से हिफाजत के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए खास कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि दिवाली से लेकर छठ पूजा तक वसी पैमाने पर एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्तलिफ तशहीरी जराये के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाए। आज डायबिटीज डे है। कौन से असबाब ऐसे हैं जिनसे इस मर्ज का खतरा बढ़ता है और क्या करने से डायबिटीज से बचा जा सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का हार्मोन, जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर की कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज शारीरिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मधुमेह मुख्यतः टाइप 1, टाइप 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी मधुमेह हो सकता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं।
मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर, धूम्रपान करना और जेस्टेशनल डायबिटीज। विश्व मधुमेह दिवस इस साल की थीम जो है नर्स और डायबिटीज है, और नर्स का इसलिए कहा जाता है कि इनका सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है बीमारी को कंट्रोल करने में, और इसीलिए इस साल का दिन नर्सेस को समर्पित किया गया है। आइए हम सब लोग दिवाली को मनाएं और आपको मेरी शुभकामना। मधुमेह रोग के खतरे को बढ़ाते हैं। मधुमेह रोग शरीर की कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। मधुमेह रोगियों की आंखों में दिक्कत, किडनी और लिवर की बीमारी और पैरों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आप मधुमेह के खतरे में आते हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहें और अपने ब्लड शुगर की जांच नियमित रूप से समय समय पर करवाते रहें। जरूरी है कि मधुमेह रोग की गंभीरता को पहचानें और ये जानकारी लें कि कौन से कारकों से इस रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे मधुमेह रोग से बचाव संभव हो। मरकजी वजारत बराए फरोग ख्वातीन और अतफाल के इश्तराक से तरक्की अतफाल और तग़ज़िया महकमे ने आंगनबाड़ी मरकजों के जरिए सुल्तानपुर जिले में सूखा राशन तकसीम करना शुरू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता और चीफ तरक्यात अफसर ने कुड़वार ब्लॉक के नरही गांव में दिवालीस पर मुख्तलिफ ज़ुमरों के 76 मुस्तफ़ीदीन को राशन किट तकसीम की, जिसे हासिल कर मुस्तफ़ीदीन के चेहरे पर खुशी आ गई। नए ज़ाब्ते के तहत लोगों को तग़ज़िये की जगह सूखा राशन जैसे गेहूं, चावल, दाल और दूध का पाउडर वगैरह तकसीम किया जा रहा है। जिले में कुल 39,000 बच्चे तग़ज़िये की कमी के शिकार हैं, जिनके लिए ये स्कीम नेमत साबित होगी। जिला प्रोग्राम अफसर दिनेश सिंह ने बताया है कि साबिका कई मानंद ही नया सूखा राशन भी कलर कोडेड होगा। हमारे यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हमारे यहाँ पोषाहार पहले मिलता था बच्चों को, गर्भवती और धात्री को, किशोरी को, और हमारी सरकार ने इस कोरोना काल में काफ़ी सहायता और काफ़ी ध्यान भी दिया है। जो आज कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारे CDO DPO जो थे वो सूखा को मतलब बच्चों को, गर्भवती को और किशोरी को आज वितरण करवाया, और हमारे कुपोषित बच्चों को, और हमारे जो सरकार हैं ये आदित्य योगीनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरहीम ग्राम सभा में जो पहले पोषाहार मिलता था और अब नई योजना हमारे आ गया है, आज आया है, तो जो अभी योजना आया था आज वाला, तो आज वाला हमको बहुत पसंद लगा था। मोदी योगी ने चला दिए थे, और बल्कि पहले वाला पोषाहार वाले हम लोग नहीं पसंद थे। हाँ, हमारे सरकार के मोदी जी के योगी जी के धन्यवाद कि जब से कोरोना काल लगा है, इसके रहते हुए मेरे मतलब प्रधानमंत्री मोदी और उप मंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने हम लोगों को बहुत बहुत सहयोग दिया है हर तरफ से। आज तक मतलब पोषाहार मिलता था हम लोगों के यहाँ, लेकिन आज से नया एक ये नियम लागू हुआ कि सबको सूखा राशन वितरण हो रहा है। मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। और ड्राई राशन वितरण के लिए यहाँ पर एक सभा रखी गई थी, जिसमें ड्राई राशन वितरण हुआ। लाभार्थी गर्भवती धात्री, 6 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष कुपोषित बच्चे और किशोरी बालिकाएं, इनको राशन यहाँ वितरण किया गया। और उम्मीद है कि जिस तरह सरकार ने हमें पूरी तरह से लाभ यहाँ पर दिया है, अब आगे भी ऐसे ही हमारा सहयोग करती रहे। ये पहले एक SNP पाउडर होता था, वो अलग अलग आयु वर्ग के लिए, अलग अलग मेडिकल कैटेगरी के लिए इशू किया जाता था। उसमें आप जानते हैं अलग अलग तरह की समस्याएं आती थी बीच बीच में, फिर टेंडर वगैरह को लेके भी समस्या होती थी। और वो है कि कोई भी प्रोसेस्ड फूड से हमेशा बेटर होता है, नेचुरल होलसम फूड होता है वो हमेशा बेटर माना जाता है। तो उस क्रम में अब ये व्यवस्था की गई है कि उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू का अकॉर्डिंग टू एज कैटेगरी और अकॉर्डिंग टू मेडिकल कैटेगरी वो अब
टेक होम रेशन जो है, एक्स्ट्रा ड्राई रेशन, वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए स्पेशल बैग्स भी बनाए गए हैं, कलर कोड किए गए हैं, ताकि अपने आप उसको देखते ही पता चल जाए कि इनको कितना, किस प्रकार का ग्रेन कितना देना है। प्रयागराज में मशहूर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पर कल सुबह से ही हनुमान जयंती के मौके पर भारी भीड़ रही। दूर दराज से आए अकीदतमंदों ने पूजा अर्चना के साथ अमन और खुशहाली की तमन्ना की। इस मौके पर मंदिर अहाते में एक जानिब जहां यज्ञ और हवन प्रोग्राम हो रहा था, वहीं दूसरी जानिब बड़ी तादाद में लोग दिए जलाकर पूजा कर रहे थे। हर साल की तरह सुशील केसरवानी की जानिब से एक शानदार भंडारे का इनेकाद किया गया। सुशील कुमार ने बताया है कि ये मंदिर लोगों को हर किस्म की खुशहाली देता है और इसी से तरगीब लेकर मैं हर साल यहां भंडारे का इनेकाद करता हूं। दर्शन करने आई डॉक्टर दीप्ति ने कहा है कि यहां आने पर एक अलग किस्म का सुकून महसूस होता है। यहाँ की बहुत मान्यता है और हम लोग भी आज हनुमान जयंती के अवसर पर आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। लोग यहाँ पर बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं, यहाँ पे धागे बांधते हैं, झंडे चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और श्रृंगार कराने का बहुत महत्व यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो भी आप मन्नत मांग के जाएंगे वो अवश्य पूरी होगी। और ऐसी ही मानता बस आज हमारे मन में थी और उसकी पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आइए नजर डालते हैं आखिर में अहम खबरों पर एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्योहार मुल्क के फौजियों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में मनाया। पीएम ने जवानों को खिताब करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत के साथ साथ सियासी कुव्वत इरादी भी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर रियासत के बाशिंदों को मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली की तमन्ना की और कहा कि दिवाली तारीकी पर रोशनी की फतेह का त्योहार है। मरकजी वजीर मेहनत व रोजगार ने बरेली में कहा कि सरकार मजदूरों और मुलाजमीन के मफाद के लिए उठा रही है सख्त कदम। नौकरियों में नए मुलाजमीन और लॉकडाउन में नौकरी गंवा चुके लोगों के प्रोविडेंट फंड का पूरा 24% हिस्सा भरेगी सरकार। और हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। भारत में नौजवानों में डायबिटीज के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। देही आबादी में शहरी आबादी के मुकाबले डायबिटीज के मरीज मिलते हैं कम। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।